हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मस्त। तो चलो आज हम लोग पार्टनरशिप का नया चैप्टर शुरू करते हैं और ये चैप्टर का नाम है एडमिशन ऑफ अ पार्टनरशिप। ठीक है, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर इनटू अ पार्टनरशिप फर्म हम लोग शुरू करेंगे। लेकिन ये एडमिशन का एक छोटा सा हिस्सा है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है पार्टनरशिप का, और पार्टनरशिप का जब रिकंस्टिट्यूशन होता है, रिकंस्टिट्यूशन का मतलब है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर, एडमिशन कम रिटायरमेंट। तो ये सभी केसेस में, इन सभी केसेस में क्या होता है कि फॉर्मेशन मतलब फिर से पार्टनरशिप का फॉर्मेशन होता है। ओल्ड पार्टनरशिप एंड हो जाता है और उसके जगह पे नया पार्टनरशिप आता है। लेकिन इन सभी में गुडविल का जो रोल है या गुडविल का जो इंपॉर्टेंस है या ट्रीटमेंट जो गुडविल है, ये हर एक सम्स में ऑलमोस्ट रहता है। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल सीखना सबसे पहली बात है कि हम लोग गुडविल को ट्रीट कैसे करेंगे, किस किस सिचुएशन में कैसे गुडविल को ट्रीट करना है। गुडविल का ट्रीटमेंट हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। लेकिन गुडविल के ट्रीटमेंट से पहले ये जरूरी है कि आप पहले समझें कि गुडविल होता क्या है और गुडविल का वैल्यूएशन कितने मेथड में किया जाता है। तो हम लोग इस क्लास में तो हम लोग ये समझेंगे कि गुडविल कितने मेथड से वैल्यूएशन किया जाता है, लेकिन इसके ऊपर कुछ खास तौर पे इस क्लास में सम्स नहीं करेंगे। ऑलरेडी हम लोगों ने गुडविल के वैल्यूएशन के ऊपर एक सम्स डेडिकेटेड क्लास ऑलरेडी हमने लिया है। आप लोग चाहे तो YouTube में आप लोग हमारा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल वाला क्लास कर सकते हैं। ठीक है, पार्टनरशिप वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का क्लास आप कर सकते हैं। वहां पे वैल्यूएशन किया गया है कि वैल्यूएशन कितने तरीके से किया जाता है। ठीक है, तो आप वैल्यूएशन वहां से सीख लेना और उसके बाद अगर ये क्लास करोगे तो आपको और भी ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। इस क्लास में ना हम लोग जो भी सम्स डिस्कस करने वाले हैं वो क्लास में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का जरूरत नहीं पड़ेगा। ऑलरेडी गुडविल का वैल्यू निकाल कर दे देगा, गुडविल का वैल्यू निकाल कर दिया रहेगा, बस उसे ट्रीट कैसे करना है। तो ट्रीटमेंट करने के लिए अब दो चीज चाहिए होता है। एक गुडविल का वैल्यू, क्या क्या चाहिए होता है? हाँ, दो चीज चाहिए होता है। ठीक है, मतलब ये जो चैप्टर हम लोग करने वाले हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की, गुडविल को हम लोग कैसे ट्रीट करेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करने के लिए हमें दो चीज चाहिए होता है। सबसे पहला चीज होता है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल का वैल्यूएशन, तो गुडविल का वैल्यूएशन ना चार मेथड से हो सकता है। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूं, ये चार मेथड से हो सकता है। इसके ऊपर ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत सारा सम्स किया है। तो वो क्लास अगर आपने नहीं किया है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का क्लास, तो आप लोग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का क्लास मेरा कर सकते हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप लोग कर सकते हैं। दूसरा जो लगता है वो चेंज इन PSR। क्या लगता है? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चेंज इन PSR। ये चेंज इन PSR मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस तरीके से चेंज होता है किसी पार्टनर के आने या जाने की वजह से, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का भी नॉलेज लगता है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो आपको सबसे पहले करना है अगर ये नहीं आता है आपको तो। वैसे इस क्लास में भी जो हम लोग अभी क्लास करने जा रहे हैं, इसके हर एक सम्स में हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करने वाला है। हर एक सम्स में इसका एप्लीकेशन है और हम लोग PSR करेंगे। यहां से तो आपको नॉलेज मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको थोड़ा और टफ क्वेश्चन चाहिए, ठीक है, और भी ज्यादा क्वेश्चन चाहिए, तो चेंज इन PSR के ऊपर का वीडियो हमारा आप देख सकते हैं, वो भी यूट्यूब पे अवेलेबल है। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। लेकिन ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करने से पहले ये गुडविल का वैल्यूएशन के ऊपर हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि गुडविल का वैल्यूएशन कितने मेथड से होता है और उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से हम लोग पार्टनरशिप में करते हैं, मतलब उसका जर्नल एंट्री हम लोग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि भैया जी गुडविल क्या होता है, गुडविल किसे कहते हैं। गुडविल एक हिडन फोर्स है। गुडविल क्या है? क्या है गुडविल? एक हिडन फोर्स है जो कि किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करने में मदद करता है ओवर नॉर्मल प्रॉफिट।
हर एक बिजनेस का एक नॉर्मल प्रॉफिट होता है ना। अगर हम आपसे पूछें तो भैया आपका किस चीज का काम है, आप बोलोगे मेरा जूता का फैक्ट्री है ना। और उसी तरह का और भी बहुत सारे इलाके में और भी लोग हैं जो लोग जूता का फैक्ट्री चला रहे हैं, ठीक है। तो जूता का फैक्ट्री जो शू फैक्ट्री है वो बहुत सारे इलाकों में, और आप में से बहुत किसी का शू फैक्ट्री है मान लो, तो एक नॉर्मल प्रॉफिट आप एक कमाते होगे अगर आपका हर एक चीज सेम है, सारा फेवरेबल कंडीशन अगर सेम है, एरिया सेम है, मशीनरी सेम है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज लगभग सेम है, तो आप लोग सब एक जैसा प्रॉफिट कमाओगे। लेकिन उसी फेवरेबल कंडीशन में एक बंदा ऐसा है जो आपसे बहुत ज्यादा कमा रहा है, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है गुडविल। गुडविल दिखता नहीं है, गुडविल को बिजनेस में महसूस किया जा सकता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि गुडविल क्या है, एक हिडन फोर्स है। गुडविल क्या है? एक हिडन फोर्स है विच हेल्प्स, जो मदद करता है बाहर से, विच हेल्प्स अ बिजनेस टू अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करने में मदद करता है ओवर नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर जाकर एक सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करने में मदद करता है, सरप्लस प्रॉफिट अर्न करने में मदद करता है। तो जो एलिमेंट मदद कर रहा है वो सारे एलिमेंट्स को एक साथ हम लोग गुडविल का नाम दे सकते हैं। समझ गए? ये गुडविल होता क्या है? गुड रिलेशनशिप विथ कस्टमर, कस्टमर के साथ अच्छा रिलेशनशिप है ना, या आफ्टर सेल सर्विस है, रिटर्न पॉलिसी हमारा अच्छा है, प्राइसिंग हमारा प्रोडक्ट का बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट का ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छा है हमारा, इनोवेटिव वे से हम लोग करते हैं। तो ऑल दीज आर द फैक्टर्स ऑफ गुडविल। ये सारा गुडविल ही है, समझ लो, ये सारा क्या है? गुडविल है। तो इसीलिए बिजनेस में गुडविल का वैल्यूएशन जरूरी होता है। इसके लिए झगड़ा, लड़ाई, टकरार होता है। जो नया पार्टनर आता है वो बोलता है कि भैया जी हमें गुडविल का कितना पैसा लाना होगा, आप बता दें, क्योंकि आपका बिजनेस तो बड़ा मस्त चलता है, बहुत अच्छे तरीके से चलता है, तो भैया हम तो कैपिटल लगाएंगे, कैपिटल के साथ साथ हमें और कुछ लगाना होगा। तो ओल्ड पार्टनर बोलता है हाँ भाई, हमने बहुत मेहनत से बिजनेस को शुरू किया है, तो आपको हमारा बिजनेस का गुडविल का भी हिस्सेदार बनना होगा, उसके लिए भी पैसा लगाना होगा। तो इससे हमें यह पता चलता है कि हमें गुडविल का भी वैल्यूएशन निकालना जरूरी होता है। तो गुडविल का वैल्यूएशन हम लोग किस तरीके से निकालेंगे? किस तरीके से निकालेंगे? सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड। आप एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैसे निकालेंगे? मान लो 3 साल का प्रॉफिट गिवन है, वो 3 साल का आप एवरेज प्रॉफिट निकाल लेना। क्या निकालना? 3 साल का प्रॉफिट है, उसका एवरेज प्रॉफिट निकाल लेना इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज। नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज से आप मल्टीप्लाई कर देना। ये नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज क्या होता है कि खरीदने का कितना साल हुआ। मान लो कोई बिजनेस, रनिंग बिजनेस हमने खरीदा था, वो बिजनेस को खरीदे हुए कितना साल हो गया? 3 साल हुआ, 4 साल हुआ, 5 साल हुआ, कितना साल हो गया? तो नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज हमारे सम्स में ऑलरेडी दिया रहता है, आप उससे मल्टीप्लाई कर लेना, तो आपका क्या आ जाएगा? गुडविल आ जाएगा। क्लियर? एक बात यह भी है कि इफ प्रॉफिट इज इन इंक्रीजिंग ट्रेंड, अगर प्रॉफिट का ट्रेंड जो है ना वो इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग ऊपर की तरफ हमेशा अपवर्ड ट्रेंड है प्रॉफिट में, देन वेटेड एवरेज प्रॉफिट शुड बी कैलकुलेटेड इन दैट केस। तो अगर प्रॉफिट किस ट्रेंड में है? इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, हमेशा बढ़ता हुआ ट्रेंड है, तो उस केस में हम लोग गुडविल कैसे निकालेंगे? मतलब एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, वेटेड एवरेज। एवरेज दो तरह का होता है, एक होता है वेटेड एवरेज और एक होता है सिंपल एवरेज। सिंपल एवरेज से आप सभी को ही वाकिफ होंगे। सिंपल एवरेज का मतलब जो भी प्रॉफिट गिवन रहेगा उन प्रॉफिट्स को आपको जोड़ लेना है और जितने साल का प्रॉफिट है उससे डिवाइड कर देना है। मान लो 3 साल का प्रॉफिट है, तीनों को जोड़ना और 3 से डिवाइड कर देना। लेकिन वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऐसा नहीं होता है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट में हम लोग वेट के हिसाब से एवरेज निकालते हैं। तो ये वेट क्या है हम लोग सम्स करेंगे और पढ़ेंगे, और उसमें बहुत सारा सम्स निकलेगा, हम लोग करेंगे तब आपको समझ में आएगा। एक होता है क्या? सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे निकाला जाता है? एक्चुअल प्रॉफिट, सॉरी, गुडविल का वैल्यू हम लोग निकालते कैसे है? गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज। सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज, ठीक है।
तो सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। आखिर भैया ये सुपर प्रॉफिट क्या है? तो देखो यहाँ सुपर प्रॉफिट को डिफाइन किया गया है। सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट मान लो कि आप जो है ना, आपने इस साल एक्चुअली कमाया कितना, 50,000 एग्जाम्पल के तौर पे। एक्चुअल प्रॉफिट आपका इतना है। और नॉर्मल प्रॉफिट किसे कहते हैं हम लोग? नॉर्मल मतलब आम लोग इतना ही बिजनेस में पैसा लगाकर, इतना ही मेहनत कर कर, ठीक है, ऐसे ही बिजनेस में जो आम तौर पे लोग कमा रहे हैं वो 30,000 रुपया कमा रहे हैं, लेकिन उसी जगह पे हम कितना कमा रहे हैं? 50,000। तो भैया कितना एक्स्ट्रा हम कमा रहे हैं उन लोगों से? 20,000 जो एक्स्ट्रा हम कमा रहे हैं, इसे हम लोग कहते हैं सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस करेंगे तो हमारा गुडविल का वैल्यू निकल आएगा। ठीक है, कैसे आएगा? सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस। कैसे आएगा? वेरी गुड। चलो, कैपिटलाइजेशन ऑफ। अब कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल दो तरीके से निकल सकता है, एक कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और एक कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। क्या क्या कहा हमने? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो कैपिटलाइजेशन मेथड में दो आ गया, एक कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। देखो, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड में जो गुडविल निकालने का जो फॉर्मूला है, गुडविल हम लोग कैसे निकालेंगे? नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड। कैसे निकालेंगे? नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। आपको नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड से माइनस कर देना है किसे? एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब वो कैपिटल एम्प्लॉयड जो आपने बिजनेस में लगाया है, एक्चुअली लगाया है। और नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब जो आम तौर पे लोग लगाते हैं। तो आम तौर पे लगाने जो लोग लगाते हैं जितना कैपिटल, मान लो लोग 1,00,000 रुपया लगाते हैं और वो हर साल 20,000 रुपया का मुनाफा कमाते हैं, लेकिन उसी जगह पे हम भी हैं, हम ना उनसे कम कैपिटल लगाए हैं। हम 70,000 का कैपिटल लगा के वही 20,000 कमा रहे हैं। कौन ज्यादा कमा रहा है बोलो? हम भी 20,000 रुपया कमा रहे हैं, लेकिन हमने लगाया कितना था? 70,000। और वो लोग लगाए कितना? तो हमारा एक्चुअल कैपिटल कितना हुआ? 70। और नॉर्मल कैपिटल कितना हुआ? 1,00,000। तो इसीलिए तो नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो वो मेरा जो 30,000 रुपया है, जो डिफरेंस है, वो मेरा गुडविल है। ये गुडविल के वजह से हम 20,000 तक पहुंच रहे हैं और अगला को ये गुडविल का बेनिफिट नहीं मिल रहा है। उनके प्रोडक्ट में ड्यूरेबिलिटी नहीं होगा, है ना, प्राइस उनका अच्छा नहीं होगा, कस्टमर के साथ बिहेवियर अच्छा नहीं होगा, ठीक है, रेगुलर सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट नहीं होगा, ठीक है, तो बहुत आफ्टर सेल सर्विस नहीं होगा अच्छा। तो इन सब केसेस के वजह से क्या होता है कि गुडविल का वैल्यू बहुत घट जाता है, गुडविल घट जाता है एक्चुअली। तो भैया नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं? अगर नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं पता तो नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का तरीका है एवरेज प्रॉफिट बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। क्या है फॉर्मूला? हाँ, नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। ये एवरेज प्रॉफिट नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगा, नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड से माइनस कर देंगे हम अपने एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। अब ये एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है? अगर नहीं दिया है तो मेरे बिजनेस का कैपिटल है, हमें मालूम है कि एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा। कैसे निकलेगा? फिक्स एसेट लेना है, करंट एसेट लेना है, उसे माइनस कर देना है करंट लायबिलिटीज को। क्या करना है? फिक्स एसेट, करंट एसेट, मतलब ये टोटल एसेट आ गया। इस टोटल एसेट से हमें माइनस क्या कर देना है? करंट लायबिलिटीज को माइनस कर देना है। तो क्या आ जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड। क्लियर? दूसरा तरीका, अगर हम लोग लायबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर गए, लायबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से गए तो उसमें क्या होगा? पार्टनर्स कैपिटल लेंगे हम लोग। पार्टनर कैपिटल में जो भी रिजर्व एंड सरप्लस होगा उसको ऐड कर देंगे। रिजर्व एंड सरप्लस जो भी होगा ऐड कर देंगे। समझ गए?
तो ये है तरीका एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का। तो कैपिटलाइजेशन में पहला क्या हो गया, कैपिटलाइजेशन ऑफ नॉर्मल, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ, तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में गुडविल कैसे निकलता है, नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब जो आमतौर पे लोग लगा रहे हैं, माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कर देंगे, गुडविल निकलेगा। अब रहा सवाल नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे पता चलेगा, कैसे, तो उसके लिए हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये सम्स में गिवन रहता है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, मतलब ये वो रेट ऑफ रिटर्न है जो बाजार में रेट चल रहा है, इतना लगाने से लोगों को इतना नॉर्मली प्रॉफिट होता ही है, ठीक है। इंटू 100 करेंगे, ये नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा, क्या आएगा ये, तो नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड से हमारा एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस करेंगे तो गुडविल का वैल्यू आ जाएगा। क्लियर। अब आ जाओ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ये बहुत आसान है, सुपर प्रॉफिट बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100 कर देंगे, हमारा गुडविल का वैल्यू आ जाएगा। गुडविल अंडर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड कैसे आएगा, कैसे आएगा बोलो, सुपर प्रॉफिट बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100 कैसे आएगा, तो आएगा कैसे, सुपर प्रॉफिट बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100। क्लियर, समझ में आया। अब चलिए गुडविल के टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं। गुडविल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है परचेज गुडविल और एक होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल और इनहेरिटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल और परचेज गुडविल में क्या फर्क है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होता है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होता है बोलिए, जो गुड रिलेशन विथ एम्प्लॉइज, गुड प्रोडक्ट, आफ्टर सेल सर्विस, प्राइस अच्छा होना, तो ये सारा फैक्टर के वजह से गुड, जो बिजनेस में जो हमारा बिजनेस का नाम हुआ है, इसके लिए हमें एक पैसा खर्चा करने का जरूरत नहीं पड़ा, बस मेहनत लगन ईमानदारी से बिजनेस किया है, अच्छे रिलेशंस बनाए हैं, तो इन सब के वजह से जो हमारा गुडविल तैयार होता है इसे सेल्फ जनरेटेड गुडविल कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, और उसी जगह पे परचेज गुडविल किसे कहते हैं, गुडविल खरीद रहे है ना, हम पैसा दिए हैं किसी को और हम उससे क्या कर रहे हैं, गुडविल अपना बना रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हमने पैसा खर्चा किया और उससे अपना गुडविल बनाया। ये रीजन मतलब क्या बेस्ट एग्जाम्पल होगा आपके लिए कि मान लो कि कोई भी बिजनेस है, एक ऐसा बिजनेस है, छोटा मोटा बिजनेस है, लेकिन उसने बहुत नाम कर लिया है, बहुत नाम कर लिया उसने, ठीक है, तो अब उसका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, काफी अच्छा चल रहा है, तो लेकिन मेरा बहुत बड़ा बिजनेस है लेकिन उस लेवल पे नहीं चल रहा है, तो हम क्या करेंगे, उस बिजनेस को हम टेक ओवर कर लेंगे और उसका जो लोगो वगैरह है और भी बहुत सारा चीज़ है वो हम अपने बिजनेस में इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसा करने पे क्या होता है कि उसका लोगो तो हमने ले लिया और लोग अब बोल रहे हैं कि अब ये कंपनी बड़ा कंपनी हो गया, अब ये छोटा कंपनी क्या हो गया, बड़ा, और भी ज्यादा भरोसा हो गया। तो इसका मतलब ये होता है परचेज गुडविल। देखो ये होता कैसे है, ये होता कैसे है कि मान लो एक बिजनेस है, उस बिजनेस का टोटल एसेट, सुन लो, उस बिजनेस का टोटल एसेट, उस बिजनेस का टोटल एसेट मान लो 5 लाख है और उस बिजनेस का टोटल लायबिलिटी मान लो 2 लाख है, तो बचा कितना, उस गुडविल का वैल्यूएशन 3 लाख है, उस गुडविल का वैल्यूएशन कितना है, सॉरी उस बिजनेस का वैल्यूएशन कितना है, 3 लाख। कितना गुडविल का वैल्यूएशन है, सॉरी उस बिजनेस का वैल्यूएशन कितना है, 3 लाख। कितना है उस बिजनेस का वैल्यूएशन।
अब मान लो एक बिजनेस है जिसका एसेट है 5 लाख का और उसका लायबिलिटी है 2 लाख का और डिफरेंस जो आया 3 लाख, उस बिजनेस का वैल्यूएशन 3 लाख हुआ, उस बिजनेस का वैल्यूएशन। अब मान लो कि हम इस बिजनेस को 10 लाख देकर खरीदने को तैयार है। कितना देने को तैयार है? 10 लाख देकर खरीदना चाहते हैं। या मान लो तुम बोलोगे सर बहुत ज्यादा हो गया, सर कम कीजिए। तो 3 लाख का अगर जगह है और 3 लाख का बिजनेस है, हम उसके लिए 4 लाख देने को तैयार है। कितना? मान लो हम 4 लाख देने को तैयार है, तो हमने एक्स्ट्रा कितना दिया? 1 लाख जो हमने एक्स्ट्रा दिया उसके औकात से ज्यादा दिया, हमने इसीलिए दिया, उसके गुडविल के लिए दिया। तो इसका मतलब हमारा गुडविल का वैल्यूएशन कितना हुआ? 1 लाख। तो समझ गए? तो ये इस केस में हमने गुडविल खरीदा है, मतलब हमने पेमेंट किया है एसेट के लिए 5 लाख, लाइबिलिटीज तो डिडक्ट होगा उससे। तो हमने नेट एसेट 3 लाख रुपया पेमेंट किया, सॉरी नेट एसेट है 3 लाख, हमने पेमेंट कितना किया? 4 लाख। तो 3 लाख रुपया हमने नेट एसेट के लिए पेमेंट किया और 1 लाख रुपया हमने किस चीज के लिए पेमेंट किया? गुडविल के लिए। हम अपने बुक में जब एंट्री करेंगे, जब मेरे बुक में हम लोग करेंगे बिजनेस परचेज डेबिट, क्या करेंगे? बिजनेस परचेज या नेट एसेट डेबिट करेंगे। क्या करेंगे? नेट एसेट आया, कितना का एसेट आया? 3 लाख। एसेट कितना का आया? नेट एसेट लिखा हमने। नेट एसेट का मतलब होता है टोटल एसेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज, जो भी है उसको माइनस कर देंगे। तो नेट एसेट कितना का आया? नेट एसेट कितना का है? 3 लाख। तो गुडविल कितना का आया? 1 लाख। गुडविल कितना का आया? 1 लाख। तो 2, इसके लिए अब हम जो भी चीज देके हम पेमेंट करेंगे, या तो हम उसको पैसा वगैरह कुछ भी दे देंगे। मान लो कैश में हमने परचेज किया तो 4 लाख गया टू बैंक, 4 लाख तो गया हमने, मेरे पास नेट एसेट आया 3 लाख का, तो एक्स्ट्रा जो 1 लाख हुआ वो क्या हो गया? गुडविल। तो ये गुडविल क्या है? परचेज गुडविल। तो बुक्स ऑफ अकाउंट में सिर्फ परचेज गुडविल का ही रिकॉर्ड होता है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल का रिकॉर्ड नहीं होता है। बुक्स ऑफ अकाउंट में सेल्फ जनरेटेड गुडविल रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, लेकिन परचेज गुडविल का रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, यहां पे लिखा हुआ भी है। अब आ जाओ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं। केस ए, इसका 3 इंपॉर्टेंट केस हम लोग करेंगे। जो 3 इंपॉर्टेंट केस है तो देखो कितना है, CDEFG जी तक केस है। ठीक है, टोटल 7 केस है, लेकिन जो पहला 3 केस है यही आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर सम्स में कोई ना कोई इनमें से रहेगा ही रहेगा। देखो केस ए, इफ इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग कैश फॉर गुडविल प्रीमियम, नया पार्टनर आएगा तो गुडविल के लिए पैसा लाएगा ना, हिस्सेदारी लाएगा ना। जैसे वो पार्टनरशिप में पार्टनरशिप का हिस्सा ला रहा है, कैपिटल का हिस्सा अगर लाएगा तो उसी तरीके से वो गुडविल का भी हिस्सा लाएगा। तो गुडविल का जब हिस्सा लाएगा तो बिजनेस में क्या आएगा? कैश टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल। और ये पैसा किसको जाएगा मालूम है? ओल्ड पार्टनर। ये पैसा किसको जाएगा? ओल्ड पार्टनर। क्यों ओल्ड पार्टनर को जाएगा? क्योंकि ओल्ड पार्टनर ने अपने मेहनत से, अपने खून पसीने को एक करके, उन लोगों ने बहुत मेहनत से हमारे बिजनेस को सजाया है, संवारा है, उसको पाला है। ठीक है, उसको उसे बहुत मजबूत बनाया है। तो ये सब कारण के वजह से अब क्या होगा? अब एक नया पार्टनर हिस्सेदारी के तौर पे आ रहा है ना, एक नया पार्टनर आ रहा है। अब वो आ रहा है, उसको क्या इतना मेहनत करने का जरूरत है? नहीं, वो तो अपना कैपिटल का पैसा लाएगा, कैपिटल का पैसा वो ला रहा है, लेकिन साथ ही साथ उसे गुडविल का भी पैसा लाना होगा। और जब लाएगा तो मान लो 2 पार्टनर थे, 2 जो पार्टनर थे, 2 पार्टनर्स, 2 पार्टनर थे ए और बी, ये लोग आपस में 3:2 के रेशियो में शेयर कर रहे थे। किस रेशियो में? अब जो नया पार्टनर ऐड होने वाला है वो है सी, तो सी कुछ हिस्सा के लिए तो आएगा, तो सी जितना हिस्सा के लिए आएगा उतना वो गुडविल का पैसा लेकर आएगा। और जो भी पैसा लाएगा वो किसको दे देगा? ए और बी को दे देगा। लेकिन हाँ,
इसमें एक छोटा सा बात है, जो भी शेयर सी ला रहा है, मान लो सी 1/5 शेयर के लिए आ रहा है, कितने शेयर के लिए? अब देखो ए और बी का कहानी बताते हैं। ए और बी ये पूरा बिजनेस में 1 2 3 4 5, तो ये 5 हिस्सा में से ए कितना हिस्सा ले रहा था? 3। ए कितना हिस्सा ले रहा था? और 2 हिस्सा किसका था? बी का। अब सी आ जा रहा है। कौन आ रहा है अब? सी नया बिजनेस में आ रहा है, हमारे बिजनेस में आ रहा है, एक नया पार्टनर आ रहा है सी। वो 5 में से एक हिस्सा पहले ले लेगा। तो मान लो ये हिस्सा जो है वो कौन ले रहा है? इस हिस्से को सी ने ले लिया। किसने ले लिया? अब जो बच गया हिस्सा, अब जो हिस्सा बच गया, मान लो ये हिस्सा बच गया, अब जो बच गया अब उसका 5 हिस्सा किया जाएगा। कितना हिस्सा किया जाएगा? अब वो हिस्से को ए और बी में बांट दिया जाएगा। तो मान लो ए को इतना मिलेगा, मान लो ए को इतना मिलेगा और बी को इतना मिलेगा। तो पहले के मुकाबले में ए और बी को सी को देना पड़ा कि नहीं देना पड़ा? इसे बोलते हैं सैक्रिफाइस करना। फिर से बताते हैं, सी जब हिस्सेदारी ढूंढा, बिजनेस का टोटल हिस्सा तो इतना ही ना है, अब इसमें सी अपना हिस्सेदारी ले रहा है। सी क्या ले रहा है? अपना हिस्सेदारी ले रहा है। तो इसी शेयर में से एग्जाम्पल के तौर पे एक रोटी है, मान लो एक रोटी है, पहले ए और बी मिलकर वो एक रोटी को खा रहे थे। उस एक रोटी को, मान लो एक रोटी है और उस एक रोटी में ए और बी मिलकर खा रहे थे। मान लो कि उन लोग 5 हिस्सा कर रहे थे, 5 हिस्सा कर रहे थे, और ये हिस्सा और ये हिस्सा, ये 2 हिस्सा बी ले रहा था और बाकी का 3 हिस्सा कौन ले रहा था? ए ले रहा था। लेकिन अब सी आ गया, अब सी बोला 5 में से एक हिस्सा हमको दे दो। सी बोल रहा है कि 5 में से एक हिस्सा हमको दे दो। ये हिस्सा सी ले लिया। तो सी ने हिस्सेदारी लिया कि नहीं लिया? इस रोटी में सी का हिस्सा हुआ कि नहीं हुआ? तो सी को जो हिस्सा मिला होगा किसने दिया होगा? ए और बी ने दिया होगा। तो कुछ हिस्सा ए ने दिया होगा और कुछ हिस्सा बी ने दिया होगा। कुछ हिस्सा ए ने और कुछ हिस्सा, तो जो जितना हिस्सा देगा गुडविल का हिस्सा वो उतना ही रखेगा। गुडविल का पैसा लाएगा कौन? मान लो गुडविल का वैल्यू है 10,000। गुडविल का वैल्यू कितना है? इस 10,000 का 1/5 हिस्सा, इस गुडविल का 1/5 हो रहा है कितना? 2,000। तो 2,000 जो सी लाएगा ना, सी ला रहा है कितना? तो 2,000 किसको बटेगा? ए और बी को। किस रेशियो में बटेगा? जो जितना अपना हिस्सा सैक्रिफाइस किया है। तो किस हिस्से में बटेगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। किस रेशियो में? जो जितना सैक्रिफाइस किया है, जो अपना हिस्सा अपने रोटी में से जितना निकाल कर दिया है, उसका उतना ही बेनिफिट होगा गुडविल में। लेकिन अगर मान लो ए ने, यहां पे इस एग्जांपल में हम बता रहे हैं, ये जो केस है, ए ने पूरा का पूरा शेयर सी को किसने दिया? ए ने। बी ने अपने हिस्से में से कुछ नहीं दिया। देखो, तो इसका मतलब जिसने अपना हिस्सा, शेयर का हिस्सा दिया नहीं, उसको गुडविल का हक लेने का जरूरत भी नहीं है। गुडविल के क्या इनकमिंग पार्टनर, जो नया पार्टनर जो गुडविल का प्रीमियम लाएगा, उस प्रीमियम में, गुडविल प्रीमियम जो लाएगा, उस प्रीमियम में बी का कोई भी हक नहीं होगा। बात समझ में आया? हक किसका होगा? जो सैक्रिफाइस कर रहा है। तो पूरा पैसा किसको मिल जाएगा? ए को। मान लो ये पैसा ए ले रहा था। कौन ले रहा था? ये शेयर ए का शेयर था, ये 3 हिस्सा ए का शेयर था। सैक्रिफाइस किया किसने? ए ने। तो जो सैक्रिफाइस करेगा गुडविल का पैसा उसी को मिलेगा। अगर दोनों मिलके सैक्रिफाइस करेगा तो दोनों को जाएगा। तो जिस रेशियो में ये लोग सैक्रिफाइस करेगा, उसी रेशियो में ये लोग गुडविल का पैसा भी लेगा। इज दैट क्लियर?
तो सुनिए अच्छे से बात। तो गुडविल का जो पैसा आएगा, बिजनेस में पैसा आ रहा है कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, क्या होगा? ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट होगा। कैपिटल जब बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, कैपिटल जब बढ़ता है तो क्या होता है? अभी आओगे मार, मतलब हम आ जाएंगे वहां पे तो बहुत पिटाई करेंगे। ठीक से बैठो। तो सुनो, तो क्या बता रहे हैं हम कि मान लो सी नया पार्टनर है, वो गुडविल का प्रीमियम ला रहा है, मान लो 2000 रुपया उसका हिस्सा प्रीमियम बनता है। वो बिजनेस में पैसा लाएगा तो बिजनेस में क्या होगा? कैश आएगा ना, एंट्री होगा कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। अब ओल्ड पार्टनर में कौन सा पार्टनर? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। कौन पार्टनर? हाँ, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। यहाँ ओल्ड का जगह अगर सैक्रिफाइसिंग लिखो तो ज्यादा बेहतर होगा। क्लियर? अब गुडविल प्रीमियम कंट्रीब्यूट, देखो नरेशन क्या है, गुडविल प्रीमियम कंट्रीब्यूटेड बाय न्यू पार्टनर, मतलब नया पार्टनर ने जो गुडविल प्रीमियम दिया डिवाइडेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये ओल्ड पार्टनर में किस रेशियो में बढ़ गया? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बढ़ गया। पहला सैक्रिफाइसिंग रेशियो का मतलब क्या होता है? ओल्ड पीएसआर माइनस न्यू पीएसआर। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का मतलब क्या है? ओल्ड पीएसआर माइनस न्यू, क्योंकि ओल्ड में ज्यादा हिस्सा मिल रहा था, ओल्ड में ज्यादा हिस्सा मिल रहा था और न्यू में कम हिस्सा। मान लो ए का हिस्सा ये 3 था, अब ये हिस्सा उसने छोड़ दिया तो ओल्ड ज्यादा था और न्यू कम है, तो आपको ओल्ड से न्यू को माइनस कर देना है। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, इससे क्या आ जाएगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इज दैट क्लियर? नाउ इफ ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर, मान लो जो ओल्ड पार्टनर है पहले जितना शेयर था अभी भी उतना ही शेयर है, पहले जितना अभी भी अगर उतना ही शेयर उसको मिल रहा है, शेयर में कोई तब्दीली नहीं है, तो आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो मत निकालना। उस वक्त सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो के ही बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा? हाँ, ये हम करके भी बता देंगे कि कैसे ओल्ड रेशियो के बराबर आएगा। जब व्हेन ओल्ड पीएसआर एंड न्यू पीएसआर आर सेम, अगर ओल्ड पीएसआर और न्यू पीएसआर दोनों अगर सेम है तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपको निकालने का जरूरत नहीं है, ओल्ड पीएसआर ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा, जो ओल्ड पीएसआर होगा वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा। क्लियर? केस बी, इफ इनकमिंग पार्टनर डज नॉट ब्रिंग कैश फॉर गुडविल प्रीमियम बट अग्रीड टू रेज गुडविल इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अब मान लो कोई जो नया पार्टनर आ रहा है ना, वो बोला कि हम कैपिटल का पैसा लेकर आएंगे, लेकिन हमारे पास ना गुडविल के लिए पैसा देना मेरे लिए मुमकिन नहीं हो पाएगा, मेरे पास पैसा नहीं है इतना कि हम गुडविल का पैसा लाएंगे। तो जो न्यू पार्टनर आ रहा है वो तैयार है कि वो कैपिटल का पैसा लाएगा, लेकिन वो गुडविल में कोई हिस्सेदारी नहीं करेगा, लेकिन हाँ उसने गुडविल रेज करवाने के लिए मान लिया। ठीक है, तो गुडविल जब रेज होता है ना, रेज होने का मतलब गुडविल का बेनिफिट देना। तो बुक्स ऑफ अकाउंट में ना गुडविल रेज होता है। जैसे यहां पार्टनर का कैपिटल अकाउंट होता है, पार्टनर मान लो ए और बी दोनों पार्टनर है, पहले से पार्टनर है, ये बैलेंस शीट है। ठीक है, और यहां पे इनका कैपिटल है 1 लाख और 1 लाख। क्लियर? इनका कैपिटल 1 लाख 1 लाख है, और टोटल लाइबिलिटी जो है ना, टोटल एसेट जो टोटल दिख रहा है, एसेट कुल मिलाकर 2 लाख है, टोटल लाइबिलिटी भी 2 लाख और एसेट भी कितना है? 2 लाख। मान लो जब सी का जब एडमिशन होना है, मतलब सी एज अ न्यू पार्टनर जब बिजनेस में आने को तैयार है, सी नया पार्टनर के तौर पे बिजनेस में आने को तैयार है, सी बिल्कुल रेडी है आने को,
तो वो दूर से देख रहा है कि देख बाबा इन लोगों का बैलेंस शीट कितना है, ए का 1 लाख है और बी का भी 1 लाख है और एसेट साइड में 2 लाख है, तो कुछ ऐसा बैलेंस शीट दिख रहा था। तो सी बोला ये कि भैया जी मेरे पास गुडविल का पैसा नहीं है, तो मेरे लिए गुडविल हम हिस्सेदारी नहीं ले पाएंगे। तो अगर वो हिस्सेदारी नहीं लेगा तो दोनों पार्टनर क्या बोलेगा, अरे यार हम लोग इतना मेहनत से बिजनेस को शुरू किए हैं, खून पसीने से लगाकर बिजनेस को हमने बनाया इस लायक कि वो हमें ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने में मदद कर रहा है, और जो नया पार्टनर है वो गुडविल का पैसा नहीं लाएगा, लेकिन हाँ इसको पार्टनर बनाना भी जरूरी है, और वो गुडविल का पैसा ला नहीं रहा, करे तो क्या करें? तब इन लोग दोनों बोलेगा ना भैया जी हम लोग ना गुडविल को रेस कर लेते हैं। क्या करते हैं? हम लोग गुडविल को रेस कर लेते हैं भैया। तो बोलेगा हाँ बाबू तुम ठीक बोले हो, गुडविल का वैल्यूएशन कितना है जरा बोलो। तो बोल रहा है कि देखिए भैया गुडविल का वैल्यूएशन जो है ना अभी 1 लाख चल रहा है। कितना चल रहा है? 1 लाख रुपया चल रहा है। कितना चल रहा है? 1 लाख। समझे? तो हम लोग क्यों ना 1 लाख का गुडविल बांट लेते हैं, रेस कर लेते हैं। रेस करने का ये मतलब होता है कि बैलेंस शीट में गुडविल दिखाना, और अगर एसेट साइड बढ़ेगा तो लायबिलिटी भी बढ़ेगा। अगर एसेट बढ़ेगा तो लायबिलिटी में भी बढ़ेगा। तो लायबिलिटी में क्या बढ़ेगा? लायबिलिटी में कैपिटल बढ़ेगा। मान लो यहाँ पे करंट लायबिलिटीज भी 1 लाख का है और यहाँ पे करंट एसेट भी 1 लाख का है। ठीक है, पहले से हम इसलिए बोले हैं कि बैलेंस शीट में पहले क्या था? बैलेंस शीट में पहले क्या था बोलो? एसेट साइड में एसेट 2 लाख का और करंट एसेट था 1 लाख का, और लायबिलिटी साइड में क्या था? पार्टनर का कैपिटल था ए और बी का 1-1 लाख और करंट लायबिलिटी था 1 लाख। पहले था बैलेंस शीट में कुछ इस तरीके से। और कौन नया पार्टनर आने वाला है? सी एज अ न्यू पार्टनर आने वाला है। ठीक है, सी बोल रहा है कि हम गुडविल का पैसा नहीं लाएंगे। ए और बी ने फैसला किया कि भैया हम लोग गुडविल को रेस कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? रेस करने का ये मतलब है कि मेरे बैलेंस शीट में गुडविल है नहीं, हम लोग क्यों ना गुडविल को अपने बैलेंस शीट में ले लेते हैं। गुडविल का 1 लाख वैल्यू चल रहा है, ले लेंगे। तो भैया अगर एसेट साइड बढ़ाएंगे तो लायबिलिटी भी बढ़ाना होगा। तो लायबिलिटी में किसको बढ़ा देंगे? किसको बढ़ाएंगे लायबिलिटी में? क्या करंट लायबिलिटी बढ़ाओगे? क्या फिक्स लायबिलिटी बढ़ाओगे? नहीं। अरे भाई अगर हम गुडविल का वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो क्या बैंक वाले को बोलेंगे कि भैया आपसे जो लोन लिया था ना हम 1 लाख रुपए बढ़ा लीजिए, तो मेरा एसेट बढ़ा है तो हम चाह रहे कि मेरा कर्ज भी बढ़ जाए। तो क्या बढ़ाने से फायदा होगा पार्टनर को? कैपिटल। तो इन लोग ये जो 1 लाख रुपया बढ़ा है तो 50,000 ये भी बढ़ा लेगा, 50,000। तो इनका कैपिटल बढ़ा कि नहीं बढ़ा? किसका? ये कौन है? ए और बी कौन है? ओल्ड पार्टनर है। ए और बी कौन है? तो गुडविल रेस करने का यही मतलब होता है कि बैलेंस शीट में पहले गुडविल नहीं था, अब गुडविल हम लोग दिखाएंगे और गुडविल दिखाने की वजह से हमारा कैपिटल बढ़ जाएगा। इसका मतलब है इसको गुडविल का बेनिफिट लेना। इसका क्या मतलब है? गुडविल का बेनिफिट लेना। मतलब गुडविल हम बढ़ाएंगे तो उसका बेनिफिट हम लोगों को मिल गया। अब नया पार्टनर जब एडमिशन आएगा ना तो ये गुडविल का बेनिफिट उसको नहीं मिला। जब नया पार्टनर सी आएगा कितना लेके आ रहा है? मान लो सी नया पार्टनर 1 लाख लेके आ रहा है। कितना लेके आ रहा है? तो भैया करंट एसेट में तो 1 लाख रुपया ऐड हो जाएगा कैश में, और कैपिटल के तौर पे सी का कितना कैपिटल रहेगा? 1 लाख। सी का कितना कैपिटल रहेगा? 1 लाख रहेगा। तो 1 लाख इधर बढ़ा, 1 लाख इधर भी बढ़ गया। तो क्या सी को कुछ भी बेनिफिट मिला गुडविल से? इन बेनिफिट किसको मिला? ए और बी को। इसलिए इन लोग चाहता था ए और बी कि गुडविल का बेनिफिट इसको ना मिले, क्योंकि ये गधा आदमी गुडविल का पैसा दिया नहीं है। और ये लोग इतना बकलोल थोड़ी ना है कि अगर इसने गुडविल का पैसा नहीं दिया तो गुडविल में इसको हिस्सेदारी बना लेगा, नहीं बनाएगा। तो इसीलिए ये दोनों ओल्ड पार्टनर्स ने ये डिसाइड किया कि हम लोग गुडविल को रेस कर लेंगे। क्या करेंगे? इसीलिए भैया तो देखो भाई जर्नल एंट्री करते वक्त हमने क्या किया? व्हेन गुडविल रेज, जब गुडविल रेज होगा तो एंट्री होगा गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो भूलोगे कभी? गुडविल रेज करने का एंट्री हमने कंसेप्ट पूरा बताया कि गुडविल रेज बोलते किसे है।
समझे? हम चाहते हैं तो 2 मिनट के अंदर बस जर्नल एंट्री बता के हम आगे बढ़ सकते थे। कंसेप्ट बताने का ये मतलब है कि आप रट्टा नहीं मारोगे, जो चीज कर रहे हो आप साफ सुथरा समझ के करोगे कि गुडविल रेस करने का आखिर मतलब होता क्या है। समझ गए? तो क्या मतलब होता है कि इसका बेनिफिट ओल्ड पार्टनर को मिलना, गुडविल का बेनिफिट ओल्ड पार्टनर को मिलना, न्यू पार्टनर को उसका बेनिफिट नहीं मिलना। तो गुडविल रेस करने का गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। और अगर गुडविल रेस करते हैं तो गुडविल जब रेस करेंगे ना, गुडविल बैलेंस शीट में नहीं दिखाते हैं, गुडविल को हमेशा राइट ऑफ कर दो जब तक क्या सम्स में कुछ बोला ना हो। तो गुडविल हमेशा रेस करके क्या करेंगे? राइट ऑफ। अब जब राइट ऑफ करने का बारी आएगा ना, राइट ऑफ का मतलब बैलेंस शीट से हटा दो। तो जब बैलेंस शीट से हटाएंगे, बैलेंस शीट से जब गुडविल को हटा देंगे तो 1 लाख यहां से गया तो 1 लाख यहां से भी जाएगा। तो किसके अकाउंट से जाएगा? देखो ये है ए, ये है बी और ये है किसके अकाउंट से जाएगा? सबके अकाउंट से। क्योंकि जब नया पार्टनर बिजनेस में जब आया था तो वो तो देख क्या है ना, बैलेंस शीट गुडविल ऑलरेडी रेज्ड है, तो उसने तो पैसा दिया नहीं था, तो उसका हक कुछ भी बिजनेस में नहीं था। अब मान लो गुडविल को राइट ऑफ करने का जब बारी आएगा, क्या करना है? तो अपना एसेट, क्योंकि अब तो हम लोग गुडविल को एसेट बना के चल रहे थे। अब एसेट में कुछ भी घटता है, चलो मान लो फिक्स एसेट घट गया या मान लो कैश चोरी हो गया, तो उसका मुआवजा किसको भरना होगा? सबको। मान लो किसी प्लांट का वैल्यू बहुत घट गया, किसको मुआवजा पे करना होगा? सारे पार्टनर को। गुडविल एक एसेट है, वो उसको हम खत्म करना चाह रहे हैं, तो किसके खाते से जाएगा? सबके। तो राइट ऑफ होगा तो ऑल पार्टनर में राइट ऑफ होगा। समझ गया? तो राइट ऑफ होगा तो सारे पार्टनर में, सारे पार्टनर के दरमियान का जो रेशियो होगा, जिसको हम लोग न्यू पीएसआर बोलेंगे, उस न्यू पीएसआर में ये बढ़ जाएगा। क्लियर? तो एंट्री क्या होगा? सारे पार्टनर का कैपिटल डेबिट होगा। ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। क्लियर? When capitalization adjustment is required for goodwill, मान लो अगर आपको बोल दिया गुडविल नॉट टू बी रेज्ड, बुक्स ऑफ अकाउंट में गुडविल रेज नहीं करना है, और नया पार्टनर ने गुडविल का पैसा लाया भी नहीं है, वो लाया नहीं है, लेकिन गुडविल को क्या करना है? रेज करना है, तो आपको कैपिटलाइज एंट्री करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कैपिटलाइज एंट्री होता है गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग। जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं उनका अकाउंट क्रेडिट होगा, और जो शेयर में गेन कर रहे हैं, जब न्यू पीएसआर निकालेंगे, जब न्यू पीएसआर निकालेंगे तो उस वक्त कोई पार्टनर गेन कर रहा होगा, तो जो गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग। जैसे नया पार्टनर आ रहा है तो वो शेयर में गेन कर रहा है ना शेयर में लॉस कर रहा है? एक नया पार्टनर आ रहा है, मान लो 1/5 के लिए सी आ रहा है, तो शेयर में सी का गेन हुआ या सी का लॉस हुआ? गेन हुआ। अरे पहले तो कुछ नहीं था ना, हमारे बिजनेस में उसका कुछ शेयर नहीं था, अब उसे शेयर मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 1/5। तो वो यहाँ गेनर है ना भाई, शेयर में वो तो गेनर रहा है ना। तो गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग, जो पार्टनर ने उसको गेन करवाया मतलब सैक्रिफाइस किया, तो जिन पार्टनर्स ने सैक्रिफाइस किया, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट होगा और गेनिंग पार्टनर कैपिटल क्या होगा? डेबिट। तो गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग। अब इफ गुडविल प्रीमियम इज पेड प्राइवेटली, एकदम चुपके से अंदर टेबल किसी को अगर गुडविल प्रीमियम दी है ना, चुपके से चपनी में, है ना, इसका कोई भी जर्नल एंट्री नहीं होगा, बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होगा। ठीक है? तीसरा, इफ ओल्ड पार्टनर गेन इन रेशियो देन ही विल हैव टू प्रोपोर्शनेट अमाउंट फॉर गुडविल। सेम वही बात, अगर ओल्ड पार्टनर में भी किसी पार्टनर का अगर शेयर गेन हो गया, मान लो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल रहा है, पहले का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ और था, अभी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ और है, तो शेयर का जो स्ट्रक्चर में जो चेंज आया, ये स्ट्रक्चर में चेंज की वजह से अगर
अगर पुराने पार्टनर का भी अगर कोई फायदा हो जाता है शेयर में, हिस्सेदारी में अगर फायदा हो जाता है, मान लो पहले 1/5 मिल रहा था, अभी 1/4 मिल रहा है, फायदा हुआ या नुकसान? पहले 1/5 मिल रहा था, अभी 1/4 मिल रहा है किसी ओल्ड पार्टनर को, फायदा हुआ या नुकसान? फायदा हुआ। पहले 5 में से 1 हिस्सा मिल रहा था और अभी 4 में से 1 हिस्सा मिल रहा है, तो अभी फायदा है ना। तो अगर फायदा हुआ है, अगर उसको गेन हुआ है, तो उसके लिए भी एंट्री यही होगा, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग, मतलब जिस पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया है उसका अकाउंट क्रेडिट होगा और जिस पार्टनर ने गेन किया है उसका डेबिट होगा। जी, इफ गुडविल प्रीमियम इज ट्रांसफर टू लोन, अगर मान लो गुडविल का पैसा लोन में ट्रांसफर होता है तो कैश अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर लोन। मान लो कोई पार्टनर बोलता है कि भैया पैसा आ रहा है ना, आने दे, हम वो पैसा को अपने कैपिटल में नहीं लेके हम फर्म को लोन दे रहे हैं। फर्म को क्या दे रहे हैं? लोन बना दो उसको। तो गुडविल प्रीमियम जब लोन में ट्रांसफर होगा तो एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन। क्लियर? सम्स करता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल छोटा सा सम्स है, एकदम प्यारा सा नन्ना मुन्ना सम्स है। देखो क्या लिखा है क्वेश्चन में, अरे मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों देख लो यहां, एम एंड एन वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। किस रेशियो में शेयर कर रहे थे? तो इसका मतलब क्या है? ओल्ड पीएसआर ऑफ एम इज टू एन, एम और एन का क्या रेशियो था? 2:1। ऑन 1 अगस्त 2006 दे एग्रीड टू टेक पी इनटू पार्टनरशिप ऑन कंडीशन दैट पी विल हैव 1/6 शेयर। शेयर ऑफ पी कितना है? 1/6। मतलब पी ये बोल रहा है कि वो पार्टनरशिप में आना चाहता है 1/6 शेयर के लिए, मतलब 6 हिस्सा होगा तो उसमें से 1 हिस्सा किसका होगा? पी का। कितना होगा? 1/6 किसका होगा? पी का। द ओल्ड पार्टनर एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली बिटवीन देम इन द न्यू फॉर्म। अब न्यू पीएसआर जो होगा, न्यू पीएसआर ऑफ एम और एन का इक्वली होगा। इक्वली का मतलब 1:1। ओल्ड रेशियो एम और एन का कितना था? न्यू रेशियो इनका आपस का रेशियो क्या हो गया? बदल गया। जब इनका पुराना रेशियो अलग है और इन्हीं का आपस का रेशियो, म्यूचुअल रेशियो नया वाला अगर अलग है, किससे अलग है? पुराने से। क्या पुराना और नया सेम है? नहीं है। तो पुराना और नया सेम नहीं है, नया अलग है, पुराना अलग है। इस केस में सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमें निकालना पड़ेगा। क्या रेशियो निकालना होगा? अगर ये दोनों सेम होगा तो हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने का जरूरत नहीं। अगर निकालोगे भी ना तो ओल्ड रेशियो के बराबर ही आ जाएगा। जब न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो दोनों सेम टू सेम रहेगा ना तो आप निकालना मत, नहीं तो सेम ही निकलेगा, आपका मेहनत बर्बाद हो जाएगा। क्लियर है? आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है? द ओल्ड पार्टनर एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली बिटवीन देम इन द न्यू फॉर्म। P brings 8,000 as his share of goodwill. P कितना रुपया ला रहा है? 8,000 ला रहा है as his share of goodwill. Goodwill का हिस्सा कितना ला रहा है? 8,000।
स्टेट हाउ द गुडविल प्रीमियम ऑब्टेन फ्रॉम पी विल डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग एम एंड एन। एम और एन में किस तरीके से ये गुडविल प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो कि कौन ला रहा है, पी। कितना ला रहा है, 8000। तो 8000 गुडविल प्रीमियम आ रहा है और ये किस में बटेगा, एम और एन में। तो हमने आपको पहले ही बताया गुडविल प्रीमियम जो भी आता है वो किस रेशियो में बढ़ता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। गुडविल प्रीमियम जो भी आता है वो किस रेशियो में बढ़ता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बढ़ता है। तो भैया पहले आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना होगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकलता है, ओल्ड माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओल्ड पीएसआर माइनस न्यू पीएसआर से क्या निकलता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकलता है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम लोग कैसे निकालते हैं, ओल्ड पीएसआर माइनस न्यू पीएसआर। तो न्यू पीएसआर का यहां क्या मतलब हो रहा है, पी क्यू और आर ये सब का मिला के न्यू पीएसआर आपका होना चाहिए। क्या क्या नाम है, एम एन पी, एम एन पी तीनों का मिला के न्यू पीएसआर आपको देखना है। जबकि यहां न्यू पीएसआर किसका है, एम और एन का म्यूचुअल रेशियो गिवन है। क्लियर। तो सबसे पहला काम है हमको न्यू पीएसआर निकालना। बिना न्यू पीएसआर निकाले और ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर कौन था, एम और एन, ओल्ड रेशियो 2:1 गिवन है। और आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालोगे, ओल्ड माइनस न्यू। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकाल रहे हो, ओल्ड माइनस न्यू। तो सबसे पहले आपको न्यू पीएसआर निकालना होगा। तो आप यहां लिखोगे कैलकुलेशन फॉर न्यू पीएसआर। तो न्यू पीएसआर में सबसे पहले इन लोगों का ओल्ड इतना था और पी ने शेयर कितना ले लिया, 1/6। शेयर ऑफ पी कितना है, 1/6। तो देयरफॉर रिमेनिंग शेयर कितना बच गया, रिमेनिंग शेयर फॉर एम एंड एन। देखो 6 में से एक हिस्सा अगर पी का हो गया तो 6 में से कितना हिस्सा बचा, 5। 6 में से एक हिस्सा अगर पी ने ले लिया, फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है कि 6 हिस्सा में से एक हिस्सा कौन ले लिया, तो बचा कितना, 5। तो 6 में से 5 ना बचा। तो ये एम और एन का हक है इसमें। एम और एन का फ्यूचर में कुछ भी बटेगा तो किस रेशियो में बटेगा, will be divided among m and n in ratio। कौन से रेशियो में बटेगा, 1:1। किस रेशियो में बट रहा है, आधा आधा। तो 5/6 जो हिस्सा बचा है, ये हिस्सा का आधा कौन लेगा, m, और आधा कौन लेगा, n। तो therefore न्यू शेयर फॉर m। तो जो नया फर्म में हिस्सा बचा है एम और एन का कितना है, 5/6। तो 5/6 में से कितना ले लेगा, m 1/2। देखो एक और एक कितना होता है, तो 2 में से एक हिस्सा, 2 में से तो 1/2। तो कितना हो गया, 5/12। शेयर फॉर एन 5/6 का हाफ, वही 5/12। तो इसका मतलब 12 हिस्सा में से 5 किसका हो गया, एम का। 12 में से 5 किसका हो गया, एन का। तो 5 5 10, तो बच गया कितना, 2। तो 12 में से 2 हिस्सा किसका हुआ, पी का। 12 में से कितना हिस्सा, देखो काट के कितना आ रहा है, 1/6 आ रहा है। तो इसका मतलब पी का कितना हिस्सा है, 1/6। तो ये भी 1/6 ही हुआ। तो 12 हिस्सा में से 2 हिस्सा का मतलब ही 1/6 हुआ। तो पी का 12 में से 2 हिस्सा हुआ और जो बच गया 12 में से 10 हिस्सा बचा, तो इन लोग आधा आधा लेगा, क्योंकि इनका फ्यूचर रेशियो क्या है, 1:1। फ्यूचर रेशियो क्या है, हाँ, तो 1:1 के रेशियो में बांटोगे तो 5/12 न्यू पीएसआर फॉर पी। अब पी का कितना था, 1/6 कितना था। तो अब बेस इक्वल करने के लिए इसका भी नीचे 12, इसका भी नीचे 12, तो इसको 2 और 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इसके बेस में 12 है, इसके बेस में 12 है और इसके बेस में क्या है, 6।
इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 2 तो ऊपर भी 2, तो क्या होगा 2 बटा, तो वही 2/12 आया। तुम जैसा करो वही कंसेप्ट आएगा। तो न्यू PSR कितना आया? तो देयरफॉर न्यू PSR 5:5:2। क्लियर? अब कैलकुलेशन फॉर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्या निकालेंगे? कैलकुलेशन फॉर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम लोग कैसे निकालते हैं? देखो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का मतलब होता है ओल्ड माइनस न्यू। तो भैया सैक्रिफाइसिंग निकलता है ओल्ड पार्टनर का। ओल्ड रेशियो कितना था? ओल्ड रेशियो क्या था? ओल्ड रेशियो था 2:1। तो 2:1 का मतलब 2/3, मतलब 3 में से 2 हिस्सा किसका था? एम का। और एन का कितना था? 3 में से 1 हिस्सा माइनस। न्यू कितना आया? 5/12। इसका भी आया 5/12। ये 12 है, यहाँ एलसीएम 12। तो सुनो, एक का पॉजिटिव एक का, इसका मतलब जो नेगेटिव आया ना, तो समझ जाओ ये गेन कर रहा है। क्या कर रहा है? ये गेन हो गया। इसका शेयर में क्या हो गया? तो गुडविल प्रीमियम का पैसा किस में बढ़ता है? जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होता है। तो यहां एम तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, लेकिन एन सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, शेयर में उसका हो गया गेन। तो जो पार्टनर का गेन होता है, हमने थोड़ा देर पहले पढ़ाया, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर एंट्री होता है, स्पेशल उसके लिए एंट्री होता है। और जो नॉर्मल एंट्री होगा, जो गुडविल का पैसा ला रहा है, वो गुडविल का पैसा किस में बटेगा? ओल्ड पार्टनर, लेकिन जो सैक्रिफाइस किया है उसमें। तो बताओ दोनों में किसने सैक्रिफाइस किया है? एम ने ही सैक्रिफाइस किया है। तो अब हम लोग जर्नल करते हैं। देखो, पहला क्या एंट्री होगा? कैश, गुडविल पैसा आ रहा है ना, एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। जो सैक्रिफाइस किया, बताओ कौन, किसने सैक्रिफाइस किया? एम ने। तो टू एम्स कैपिटल। तो पैसा, जो गुडविल का पैसा आया वो एम को ही गया। कितना पैसा आया गुडविल का? 8,000 रुपया प्रीमियम सम्स में डायरेक्टली कह दिया है 8,000। नरेशन लिखते हैं, गुडविल प्रीमियम contributed by P credited to sacrificing partner। credited to sacrificing partners capital account। क्लियर? जरूरी नहीं है, बिंग लगाना जरूरी नहीं है बेटा। चलो देखो इधर, कैश अकाउंट डेबिट टू एम्स कैपिटल अकाउंट हो गया। देखो, गुडविल प्रीमियम का एक ही एंट्री होता, लेकिन ना यहां क्या हो गया इस सम्स में कि एन गेन कर गया और झमेला बढ़ गया। तो हमें गुडविल का टोटल वैल्यू निकालना होगा। गुडविल का कितना वैल्यू निकालना होगा? गुडविल का टोटल वैल्यू निकालना अब जरूरी हो गया हमारे लिए। ठीक है, अब जो गेन करता है ना, किसने गेन किया? एन। एन अगर गेन किया है तो एन को चार्ज करेंगे, एन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग। कौन है सैक्रिफाइसिंग? एम। तो अब दूसरा एंट्री ये होगा, एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट एम्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर?
अब रहा सवाल अमाउंट क्या होगा, तो नोट नंबर नेक्स्ट करना, सी नंबर। कैलकुलेशन फॉर टोटल गुडविल, कैलकुलेशन फॉर, आपके पास टोटल गुडविल का वैल्यू नहीं है। कैसे आप बोलोगे सर 8000 है, तो भैया ये 8000 गुडविल का टोटल वैल्यू नहीं है, ये 1/6 हिस्सा के लिए पी का शेयर है, मतलब पी का शेयर है 8000, तो पी कितना हिस्सा के लिए आ रहा था, 1/6 हिस्से के लिए पी आ रहा था, तो पी कितना शेयर के लिए आ रहा था 1, तो इसीलिए वो अपने हिस्से का गुडविल लाया, तो उसका हिस्सा कितना होता है 1/6, उसका हिस्सा का गुडविल कितना हुआ 8000, तो 1/6 के लिए अगर 8000 है तो फुल वैल्यू गुडविल का क्या होगा, देखो फॉर 1/6 शेयर गुडविल फॉर पी, पी के लिए गुडविल कितना था 8000, तो देयरफॉर फुल वैल्यू ऑफ गुडविल क्या होगा, फुल वैल्यू ऑफ गुडविल क्या होगा 8000 इंटू 6/1, तो गुडविल का टोटल वैल्यू कितना आया 48,000 रुपया गुडविल का टोटल वैल्यू आया। गुडविल का टोटल वैल्यू कितना आ गया, इसी 48,000 का 1/6 8,000 बनता है जो पी ने लाया। अब क्यू के सर पे पड़ गया, सॉरी एन के सर पे पड़ गया, एन के सर पे क्या पड़ा, गेन हो गया उसका। अब जो पार्टनर का गेन होगा शेयर में, वो गुडविल का ही उतना हिस्सा जितना से गेन कर रहा है उतना हिस्सा वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को देगा। तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को देगा कितना, तो देयरफॉर गुडविल फॉर एम्स गेन, सॉरी एन्स गेन, भैया टोटल गुडविल का वैल्यू कितना है 48,000, तो 48,000 का कितना हिस्सा 1/12, तो 4,000 रुपया एन्स के गेन के लिए गुडविल का वैल्यू आया, तो इसका मतलब यहां पे कितना होगा 4,000। समझ में आया। तो आप लोग शुरू से लेके आखिर तक एक बार फिर से पूरा गो थ्रू करना, अपने कॉपी को निकाल कर देखना, इंशाल्लाह एकदम क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में ये गुडविल का ट्रीटमेंट खत्म हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बड़े पैमाने पे आप अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे और आप वीडियो करते रहें और इसका लाभ आप उठाते रहें। ठीक है, इजाज़त दें। आज के लिए इतना ही। गुड बाय, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।